नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के कई राज्यों में इस समय टेम्परेचर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं और जबकि कुछ एक राज्य ऐसे भी हैं जहां पे भारी बारिश का भी दौर देखा जा रहा है। और आज के इस ब्रीफिंग में हम देखते हैं कि किन किन राज्यों में अगले आने वाले 5 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है, किन किन राज्यों में हमें जो है आंधी के साथ बारिश देखने को मिलेगी और किन किन राज्यों में हमें जो है हीट वेव की स्थिति देखने को मिलने वाली है। अगर हम कल के अधिकतम तापमान की बात करें तो कल जो अधिकतम तापमान जो है हमारा मध्य भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी प्रायद्वीप के साथ साथ पूर्वी भारत के अनेक स्थानों पे 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिला है, जबकि विदर्भा के अनेक स्थानों पे ये तापमान 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड, वहीं पे तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के भी कुछ एक जिलों में ये तापमान 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिले हैं। अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो मुख्य रूप से जो पूर्वी भारत है यहाँ पे तापमानों में अगले 2 से 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी होगी। हालांकि 7 अप्रैल के बाद से यहाँ पे टेम्परेचर्स में गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं पे जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में अगले लगभग 2 दिनों तक अधिकतम तापमानों में कोई भी खास बदलाव नहीं होगा और 6 अप्रैल के बाद से वहाँ पे तापमान में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, जबकि जो बाकी सारे हमारे बचे हुए प्रदेश है वहाँ पे तापमान लगभग इसी रेंज में चलते रहेंगे, यानी कि कोई भी बदलाव होने की संभावना नहीं है। अगर हम टेम्परेचर के डिपार्चर की बात करें तो हमारा मुख्य रूप से बिहार, मध्य प्रदेश के एकाध स्थानों पे, महाराष्ट्र और तेलंगाना के एकाध स्थानों पे ये जो डिपार्चर हैं 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड एबव नॉर्मल देखे गए हैं, जबकि भारत के बाकी सभी स्थानों में टेम्परेचर्स लगभग अपनी नॉर्मल रेंज में ही चल रहे हैं। अगर हम हीट वेव की वार्निंग की बात करें तो मुख्य रूप से जो हीट वेव है वो हमारा जो पूर्वी भारत है और दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ एक स्थान है वहाँ पे अगले 3 दिनों तक हमें देखने को मिलेगी, जिसमें से मुख्य रूप से जो हमारा झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और उसी के साथ जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है और जो रायलसीमा के क्षेत्र और उसी के साथ जो कर्नाटक के उत्तरी हिस्से हैं वहाँ के कुछ एक जिलों में अगले 3 दिनों तक हमें हीट वेव की स्थिति देखने को मिलती रहेगी, यानी कि इन सभी स्थानों पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर हम विदर्भा की बात करें या तेलंगाना की बात करें तो वहां पे 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को एकाध स्थानों पे हीट वेव की स्थिति देखने को मिलेगी। अगर हम वार्म नाइट की बात करें, वार्म नाइट तो मुख्य रूप से जो हमारा छत्तीसगढ़ है और जो उड़ीसा है वहां पे अगले 2 से 3 दिनों तक रात के टाइम में टेम्परेचर्स काफी ज्यादा हमें देखने को मिलेंगे। उसी के साथ जो विदर्भ है वहां पे 5 और 6 तारीख को और जबकि कर्नाटक के जो उत्तरी हिस्से है वहां पे आज और कल रात को तापमान काफी ज्यादा देखने को हमें मिलते रहेंगे। अगर हम बारिश की बात करें उसके पहले अगर हम सिनॉप्टिक फीचर्स देखें तो हमारा आज भी एक पश्चिमी विक्षोभ है जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आसपास देखा जा सकता है। उसी के साथ हमारा उत्तर पूर्व राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। उत्तर पूर्वी राज्यों में एक सर्कुलेशन जो है वो आसाम के ऊपर देखा जा सकता है। दक्षिणी प्रायद्वीप में एक ट्रफ रेखा है जो कि तमिलनाडु से होते हुए दक्षिण मध्य प्रदेश तक देखी जा सकती है और ये ट्रफ रेखा कर्नाटक और हमारा महाराष्ट्र से होकर गुजर रही है। इन सभी सिनॉप्टिक फीचर्स के चलते अगर सबसे पहले हम भारी बारिश की बात करें तो जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे एकाध स्थानों पे भारी बारिश और एकाध स्थानों पे भारी बर्फबारी जो है अगले 5 ही दिन लगातार हमें देखने को मिलती रहेगी। और वहीं पे अगर हम 6 तारीख की बात करें तो 6 तारीख को अरुणाचल प्रदेश के एकाध स्थानों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश यानी कि 12 से 20 सेंटीमीटर के बीच भी कुछ एक स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर हम आसाम मेघालय की बात करें तो 5 अप्रैल को जो है एकाध स्थानों पे भारी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और अब भारत के बाकी सभी स्थानों की बात करें जो मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी राज्य है वहाँ पे हल्के से मध्यम स्तर की बारिश जो है अगले 5 ही दिन चलती रहेगी। और उसी के साथ अगर हम जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ पे मुख्य रूप से अगले 3 दिनों तक हल्के स्तर की बारिश या बर्फबारी एकाध स्थानों पर देखने को मिलेगी। लेकिन उत्तराखंड में अगले 5 दिनों तक ये हल्के स्तर की बारिश एकाध जिलों में देखने को मिलेगी। राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में आज जो है हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और वहीं पर दक्षिणी प्रायद्वीप के तमिलनाडु और केरल में भी आज हमें हल्के स्तर की बारिश देखने को मिल सकती है। जो हमारा पूर्वी भारत है या जो हमारा मध्य भारत है वहाँ पे 6 अप्रैल के बाद से एक बार जो है हल्की से मध्यम स्तर की बारिश और उसी के साथ जो आंधी, थंडरस्टॉर्म और जो लाइटनिंग की जो गतिविधियां हैं वो हमें एक बार देखने को मिलेंगी पूर्वी भारत और मध्य भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप के अनेक स्थानों पे, जिसके चलते
जैसे कि हमारा जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र का आंतरिक हिस्सा, तेलंगाना और कर्नाटक और केरल के भी एक आधे स्थानों पे 6 अप्रैल को हल्के से मध्यम स्तर की बारिश, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हमें देखने को मिलती रहेंगी। वहीं पे ये सारी की सारी जो गतिविधियां हैं, आंधी और बारिश की जो गतिविधियां हैं, वो 7 और 8 अप्रैल को भी इन सभी क्षेत्रों में लगातार हमें देखने को मिलती रहेंगी, जिसको कि हम इस मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। और ये जो मेजर जो रेनफॉल की एक्टिविटी है या आंधी की जो गतिविधियां हैं या तेज हवाओं की जो गतिविधियां हैं, वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उसी के साथ पूर्वी मध्य प्रदेश और जो विदर्भ के जो इलाके हैं, वहां पे हवाओं की गति हमें 6, 7 और 8 अप्रैल को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे भी कुछ एक स्थानों पर देखने को मिलेगी। बाकी सारे उसके जो आसपास के क्षेत्र है, वहां पे हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे और हल्के स्तर की बारिश मिलेगी। जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या राजस्थान, उसी के साथ जो गुजरात प्रदेश भी है, ये अगले 5 दिनों तक मुख्य रूप से ड्राई रहने वाला है। मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आप IMD की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।